पीटीआई को आखिरकार बल्ले का निशान वापस मिल गया। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की आज बरसी के मौके पर लाड़काना में एक अजीमुशान जलसे का इनेकाद किया गया। पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को अडियाला जेल से रिहा होते ही एक बार फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या जो लोग 3 एमपीओ के तहत या झूठे मुकदमात में सियासी रहनुमाओं को गिरफ्तार कर रहे हैं, इनके खिलाफ भी कोई एक्शन होगा या कोर्ट इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेगी? आज की ये टॉप स्टोरीज, मैं हूं आरिफ राही और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल G72 न्यूज। आज की ये टॉप स्टोरीज जो है, इन पर हम तबसरा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आया पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में क्या हो रहा है। तो जी हाँ जनाब, एक लंबी चौड़ी बहस के बाद और एक लंबी चौड़ी स्ट्रगल के बाद आखिरकार पीटीआई को बल्ले का निशान दोबारा से वापस मिल चुका है। जी हाँ, इलेक्शन कमीशन ने एक फैसले में पीटीआई से बल्ले का निशान वापस ले लिया था और पीटीआई रहनुमा जो हैं उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया, वहां पिटीशन दायर की और लंबे चौड़े दलाइल यानी 4-5 घंटे की समाअत के बाद आखिरकार पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई को बल्ले का निशान वापस कर दिया। दलाइल देते हुए जज का कहना था कि अगर नून लीग से शेर का निशान, पीपल्स पार्टी से तीर का निशान और जेयूआई से किताब का निशान वापस लें तो फिर क्या होगा। यकीनन किसी भी पार्टी के लिए उसका सिंबल जो है वो बड़ी अहमियत का हामिल होता है और इसी तरह पीटीआई के लिए बल्ले का निशान जो है वो यकीनन अहमियत का हामिल है। और अगर हम इसी पर बात करें तो बल्ले के निशान के बारे में बड़ी चहमगोइयाँ हमें सुनने को मिलती रहती हैं और मुख्तलिफ रहनुमा जो हैं उनकी जो हैं वो तबसरे होते रहते हैं। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद यूं समझ लिए कि एक भूचाल आया और यूं भूचाल आया कि हर तरफ सिर्फ बल्ला ही बल्ला डिस्कस हो रहा था और ये चहमगोइयाँ थी कि आया बल्ले का निशान वापस मिलेगा या नहीं। लेकिन फिल वक्त तो बल्ले का निशान जो है वापस हो चुका है, लेकिन इसकी समाअत जो है वो सर्दियों की जो तातीलात हैं सर्दियों की, उसके बाद फिर से होगी और उसमें फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि आया बल्ले का निशान बाकन ही कन्फर्म रहता है या इसमें कोई चेंजिंग होती है। लेकिन लग यही रहा है कि पीटीआई से बल्ले का निशान अभी नहीं छिन सकता और पीटीआई जो है वो बल्ले के निशान पर ही इलेक्शन लड़ेगी। आज की हमारी दूसरी जो टॉप स्टोरी है वो है मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा की जो है शहादत के हवाले से। आज सिंध भर में आम तातीलात भी थी और इसी हवाले से गढ़ी खुदा बख्श में उनके मज़ार पर एक बहुत बड़ा जलसा जो है वो मुनक़्क़िद किया गया और ये जो जलसा था ये इसमें पीपल्स पार्टी की टॉप लीडरशिप आसिफ अली जरदारी साहब, चेयरमैन बिलावल भुट्टो और इसके अलावा जो टॉप लीडरशिप थी वो वहाँ मौजूद थी और बड़ी तादाद में कारकुनान जो थे वो भी वहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने जो है जलसा जो है वो अटेंड किया। वहाँ पर बिलावल भुट्टो साहब ने जो है पीटीआई के चेयरमैन और नून लीग के सरबराह मियां नवाज शरीफ पर तनकीद की। उनका कहना था कि एक जेल जाने से डर रहा है और दूसरा जेल से निकलने की कश्मकश में है। उनका सिर्फ नज़रिया यही है कि वो सिर्फ और सिर्फ जो है इलेक्शन इसीलिए लड़ना चाहते हैं और हुकूमत में इसीलिए आना चाहते हैं कि जेल से बचते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी जो है वो अवामी खिदमत पर यकीन रखती है। और जी हाँ, आज की हमारी एक और टॉप स्टोरी है कि शाह महमूद कुरैशी वाइस चेयरमैन जो हैं उन्हें सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर जो है वो रिहाई यानी उनकी ज़मानत हो गई थी। उनकी ज़मानत जो थी साइफर केस में थी और साइफर केस में ही उन पर उन्हें जेल में रखा गया था, अडियाला जेल में। और जैसे ही आज उन्हें वहाँ से रिहा किया गया तो पंजाब पुलिस वहाँ पर पहुँच गई और उन्होंने एक बार फिर उसे गिरफ्तार कर लिया और उनका कहना था कि शाह महमूद कुरैशी एक दीगर मुकदमे में भी उन्हें मतलूब हैं। जबकि वहाँ पर शाह महमूद कुरैशी ने जो है जो था मीडिया से बात की और मीडिया के नुमाइंदगान जो हैं वहाँ पर मौजूद थे और उनका कहना था कि ये एक झूठा मुकदमा है और मुझे सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। आइए हम एक वीडियो देखते हैं और इसमें जानने की कोशिश करते हैं कि उन्हें किस तरह से घसीटा जा रहा है। आप मीडिया के दोस्त हैं, अब सुनिए भैया, थोड़ा आगे आ जाए। नहीं आगे नहीं आते, गिरफ्तार करेंगे, मुझे गिरफ्तार करने के लिए आए हुए दोबारा। मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ और ये मैं स्टेटमेंट देना चाह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट के
एक्टिंग चीफ जस्टिस जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने साइफर केस में पूरे दलाइल सुनकर मेरी जमानत का ऑर्डर किया। मेरी जमानत का ऑर्डर आया अडियाला जेल। जज साहब ने कार पे दस्तखत के बाद मुझे इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। अभी मैं सामान बंद करके निकल रहा था, मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस का 3 सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस का ऑर्डर है। ये इन्होंने मुझे कल जज ने रोककार पे साइन किया मेरी रिहाई का। 2:35 पे उसी वक्त इन्होंने मेरे गिरफ्तारी के 3 एमपीओ के तहत इन्होंने मेरे गिरफ्तारी के ऑर्डर इशू कर दिए और फिर मुझे इन्होंने गिरफ्तार करके नजरबंद कर दिया। मैंने कबूल कर लिया और मैंने अपने सेल में वापस चला गया। आज मुझे इन्होंने कहा नहीं सर आप भी कर सकते, आई एम सॉरी। कानूनी कर ले, हम कानूनी जी हाँ, आपने ये वीडियो समाप्त की और आपने देखा कि वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी जो पीटीआई के हैं, उन्हें किस तरह से पुलिस जो है वो घसीटती हुई लेके जा रही है और उसके साथ बदतमीज़ी कर रहे हैं, तलख कलामी कर रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी एक सीनियर सियासतदान हैं और सीनियर सियासतदान होने के साथ साथ वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ वजारतों पर रहे, वज़ीर ख़ारजा की पोस्ट पर रहे और उन्होंने पाकिस्तान की जो है दुनिया भर में नुमाइंदगी की। और देख रहे हैं कि पुलिस का उनके साथ क्या रवैया है, तो इससे फिर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एक आम शहरी के साथ जो है वो कैसा रवैया होगा हमारी पुलिस का। इसी हवाले से जो पीटीआई चेयरमैन हैं इस वक्त, उनका बैरिस्टर गोहर जो है, उनका कहना था कि ये एक इंतकामी सियासत है और पीटीआई के खिलाफ ये तमाम जो मुकदमात हैं ये इंतकामी सियासत का हिस्सा हैं, इसमें कोई भी सदाकत नहीं है और ये जो तमाम मुकदमे हैं ये सियासी नौयत के हैं और सियासी इंतकाम जो है वो लिया जा रहा है। लेकिन दूसरी जानब अगर हम बात करें तो ये ऐसे जो मुकदमात जो हो रहे हैं जिनको अदालतें जो हैं वो ख़त्म कर रही हैं, तो उनके हवाले से एक बात ये ज़रूर आम शहरी के जो है वो जहन में आती है कि आया ऐसा क्यों किया जाता है। क्या ये जो झूठे मुकदमे दाखिल कर रहे हैं इनके खिलाफ भी कोई एक्शन होगा? हाँ, इनके खिलाफ एक्शन नहीं होता, जिस वजह से मुख्तलिफ जो हैं वो मुकदमे कर दिए जाते हैं। और हमने देखा कि 3 एमपीओ के तहत जो है पीटीआई के बहुत सारे रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया और फिर 3 एमपीओ के जो ऑर्डर्स थे वो कोर्ट ने मुअत्तल किए। तो ये तकरीबन तमाम सियासी पार्टियों को सोचना चाहिए और इसमें बज़ाहिर ये देखा जा रहा है कि मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो इस सब के पीछे किरदार अदा कर रही है। तो क्या आया अगर कुछ अरसे के बाद मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ ये रवैया अख्तियार किया गया तो क्या मुस्लिम लीग नवाज़ इसको बर्दाश्त कर पाएगी? और अगर नहीं तो फिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? सियासत की जाए, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये जो रवैये इख्तियार किए जा रहे हैं ऐसा करना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे जो है वो सियासतदान तो जो हैं वो तकलीफ़ में मुब्तला होते हैं, लेकिन
इससे मुल्की साख को भी नुकसान पहुंचता है और हमारी जो अदालतें हैं उनका भी मजाक उड़ाया जाता है। अगर अदालत किसी मुलज़िम को जो है ज़मानत देती है, जब तक कि वो मुजरिम अभी तक साबित नहीं हुआ, उन्हें कोई जुर्म नहीं हुआ, तो फिर जाहिर सी बात है पुलिस के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं है कि उसे गैर कानूनी तौर पर अपने हिरासत में रखे। और इसकी हम मज़म्मत करेंगे और हर फोरम पर इसकी मज़म्मत होनी चाहिए। और जो ऐसे मुकदमात बना रहे हैं उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि उनकी हौसला शिकनी की जा सके और ऐसे मुकदमात जो हैं वो सियासतदानों पर ना बनाए जाए, चाहे वो किसी भी पार्टी से वाबस्ता हों। आज के व्लॉग में बस यही चंद बातें जो आपके साथ शेयर की। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपके साथ होंगे। रखिएगा अपना ढेरों ख्याल। अल्लाह निगहबान।